हमने घर भी देखना है, हमने अपनी चीज़ों को भी लेकिन ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जिन्हें हम बॉदर नहीं करते। लॉन्ग टाइम आपने अपने मेकअप, अगर उसी मेकअप के साथ आप किसी भी वजह से किचन में ठीक हीट के सामने चले जाते हैं तो ये सब डेंजरस है। मेकअप को रिमूव करने का सही तरीका क्या है? आपने जैसे आपने कहा ऑयल, बट आपको नहीं पता आपकी स्किन कौन सी है। सीजन सबसे पहले बार बार मैं फोकस कर रही हूँ ये लेना है कि आपकी स्किन की टाइप क्या है। सबसे बेस्ट तरीका है हर स्किन के लिए, कोई भी स्किन हो, किसी भी टाइप की हो, हर घर में लाइक आप अगर बलाई वाला मिल्क निकाल के लगाएंगे तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। आप इसे लगाएं अपने चेहरे पर, आपकी स्किन लिटरली हेल्दी होगी। इन स्पेशलिस्ट जो सोप हमें दिखाए जाते हैं वो यूज़ ना करें। मेरे साथ तो ऐसा होता है डॉक्टर साहबा कि वो साल में ना एक या दो बार एक वो फेज़ आता है कि जब मैं बहुत क्रेज़ी हो जाती हूँ और मैं नहीं अब तो मैं जाऊँगी और मैं जाती हूँ कंसल्टेंट के पास और अच्छा जी कौन सा मॉइस्चराइज़र स्किन टाइप दिखाया और वो लेकर आए और बड़ी प्यारी सी एक किट तैयार की, उसमें नाइट सीरम और पता नहीं विटामिन सी, मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, और वो 10-15 दिन वाह कितनी अच्छी बेबी, और उसका नो डाउट रिजल्ट भी आता है और स्किन ऐसा लगता है कि एकदम से इतनी फ्रेश हो गई है, बेहतर हो गई है, मेकअप भी ठहरा है, हर चीज़ अच्छी लग रही है। बट जैसे ही छोड़ते हैं वही अगेन जो मसले मसाइल हैं, तो जो ये क्रेजीनेस है आई गेस कि मैं पूरा साल इसको कर लेनी चाहिए थोड़ा सा। देखिए वी आर वर्किंग वुमेन्स, राइट? सो हमने घर भी देखना है, हमने अपनी चीज़ों को भी मेंटेन करना है, अपने आप को भी मेंटेन करना है। अगर हम इसी मेकअप वाले फेस के साथ जाके किचन में खड़े हो जाते हैं, सम टाइम ऐसा भी होता है लाइक आपके गेस्ट आए हुए कुछ है, आप घर से गए हो, अपने जॉब से गए हो और आप किचन में चले गए, आप बॉदर नहीं कर रहे हो उस चीज़ को कि आपके पोर्स ऑलरेडी ब्लॉक है, आप उसे हीट दे रहे हैं। देखिए हमारी बज़ाहिर कोई गलती नहीं होती, लाइक हम फील भी नहीं कर रहे होते कि हर केयर के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जिन्हें हम बॉदर नहीं करते। लॉन्ग टाइम आपने अपने मेकअप को पहन के रखना है, मेकअप अपने पूरे फेस पे लगा के रखना है। उसके बाद आपने उसी मेकअप के साथ सनलाइट को में एक्सपोज होना है, विदाउट सन ब्लॉक आपने सारा मेकअप किया हुआ है। अगर उसी मेकअप के साथ आप किसी भी वजह से किचन में हीट के सामने चले जाते हैं तो ये सब डेंजरस है, ये आपकी स्किन को मजीद डैमेज करता है। सो अगर आप केयर के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपकी अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल, क्योंकि हमारे भी फेस पर डेली मेकअप होता है और अब तो मेरे ख्याल से कि स्कूल गोइंग बच्चियां तो नहीं, आई एम श्योर कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी, वर्किंग मॉम्स, तमाम लोग मेकअप थोड़ा आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और हम सब लोग डेली बेसिस पर मेकअप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने अभी पॉइंट आउट किया कि हम मेकअप रिमूविंग जो मेथड है हमारा, एक तो वो करेक्ट नहीं है और उसके बाद हम अपनी स्किन केयर का ख्याल नहीं रखते हैं। ये दो चीज़ें, स्किन केयर के बारे में आपने बताया कि मॉइस्चराइज़र और सीरम वगैरह होना चाहिए, लेकिन मेकअप को रिमूव करने का सही तरीका क्या है? डिफरेंट वाइप्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स की मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऑयल यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने जब ये किया तो मुझे हमेशा रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्ने हो जाती है ऑयल से। मैं जब भी कोई भी ऑलिव ऑयल हो या किसी भी तरह का ऑयल हो, कॉटन से उसको किया। तो इसके अलावा हमें ऐसे मेकअप रिमूवल जो लिक्विड्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली, सबसे बेहतर तरीका मेकअप रिमूव करने का कौन सा है? देखिए नबिहा, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं बट मल्टीपल आपको एक साथ यूज़ करनी पड़ती हैं। लाइक आपने पहले अगर वाइप से रिमूव कर लिया फॉर सपोज, देन आपने जैसे आपने कहा ऑयल, बट आपको नहीं पता आपकी स्किन कौन सी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो ऑयली ऑयल आपको सूट करेगा। आप आलमंड ऑयल से रिमूव कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल से रिमूव कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, बट अगेन डिपेंड करता है अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है तो ये सब चीज़ें आपको सूट करेंगी। वरना जैसे आपके साथ हुआ, माइट भी आपकी स्किन ड्राई ना हो, कॉम्बिनेशन हो, लाइक वो नहीं सूट किया आपको। सो डिसीजन सबसे पहले बार बार मैं फोकस कर रही हूँ ये लेना है कि आपकी स्किन की टाइप क्या है। ठीक, आपको सबसे बेस्ट तरीका है हर स्किन के लिए, कोई भी स्किन हो, किसी भी टाइप की हो, हर घर में लाइक रॉ मिल्क होता है, कच्चा दूध। आप घर जाते हैं, आपने सबसे पहले वो थोड़ा सा कच्चा दूध लिया, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसे ऊपर डीप फ्रीजर में रख दें, थोड़ी देर वो ठंडा हो जाए ज़्यादा, लेकिन होना रॉ मिल्क चाहिए। आप अगर बलाई वाला मिल्क निकाल के लगाएंगे तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है जो मैं बता रही हूँ। तो आपने वो रॉ मिल्क लेके उसमें डिप करनी है कॉटन, और उससे अपने फेस पर मसाज करना है। क्या बात की, तो मुझे वो दौर भी याद आ गया ना कि वो पुराने जमाने में हम नॉवेल्स में पढ़ते थे ना कि जो शहजादियाँ, राजकुमारियाँ होती थी वो दूध से उनकी स्किन देखे कितनी अच्छी होती थी ना। उसका रीज़न यही है कि ये चीज़ें हमारी स्किन के लिए, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे रॉ मिल्क में, वो ना सिर्फ आपकी स्किन को डीप क्लीन करते हैं बल्कि वो आपकी स्किन को एक हेल्दी लुक भी देते हैं। आपका प्रॉपर्ली ये सब करने के बाद आपने जब अच्छे से मसाज कर लिया और आपको लगा कि अब कॉटन जब आप डिप करके वापस लगा रहे हैं फ्रेश कॉटन, तो कोई भी मेकअप का इंग्रेडिएंट नहीं आ रहा है,
फाइनली आपने उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। देन आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं अपनी स्किन टोन के मुताबिक, उससे आप अपने फेस को प्रॉपर्ली वॉश कर लें और फिर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम अप्लाई कर लें। डॉक्टर कंवल की इसलिए ये बात सबसे अच्छी लगती है कि मैं जब इनसे मुलाकात करती हूँ तो एक आप नॉर्मली जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वो सबसे पहले आप कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगी, लेकिन हमेशा ये ऐसी कमाल के टिप देकर जाती हैं जो कि आई थिंक जो जितनी भी घरेलू ख़वातीन हैं या वो लोग जो कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, ऑब्वियसली जो हालात चल रहे हैं, आप लोगों के लिए 2 वक्त का रोटी इस वक्त पानी मुश्किल करना हो गया है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट्स या सैलून सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास ही उसको अफोर्ड कर सकती है। तो डॉक्टर कंवल हमेशा इतनी कोई मज़े की टिप दे के जाती हैं जो मेरे ख्याल से बड़ी यूज़फुल होती है। लास्ट टाइम आपने मुझे एजिंग के लिए आपने जो अंडर आई जो ख़वातीन जिनकी फाइन लाइंस हो जाती हैं उसके लिए बड़ा मज़े का एक टोटका बताया था, और अभी जो दूध वाला बताया है कि कॉटन स्वैप के अंदर, सो इससे जितने भी मेकअप के हमारे पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से ये रिमूव हो जाएगा। यानी कि जो कच्चा दूध बॉईल करने से पहले घर में अवेलेबल होता है उसको थोड़ा से पोर्शन में आप निकाल के ठंडा कर दें। आप उसे नॉर्मली फ्रिज में रख लें 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद आप अपने मेकअप को जब भी रिमूव करना चाह रहे हैं आप उसे करें। नबी है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है ये होता है कि आपको मल्टीपल चीज़ें अप्लाई नहीं करनी पड़ती, कि ये केमिकल फ्री है डेफिनेटली। आप इसे लगाएं अपने चेहरे पर, आपकी स्किन लिटरली हेल्दी होगी अगर आप अपनी डेली रूटीन में रखेंगे। और ये ख़ास तौर पर नहीं होता कि आपने ऑयली देखती है, आपने ड्राई देखती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप डॉक्टर साहब जिनकी ड्राई स्किन है वो क्या बलाई वाला भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या बलाई वाला दूध नहीं? ये देखिए जो क्लीन करने का मेथड है क्लिनजिंग के लिए वो कच्चे दूध से ही होगा, बट डिपेंड करता है अगेन, अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है तो आप वो बलाई लेके, लाइक बहुत सारे लोगों को ये भी एक टिप मैं बताती होती हूँ लोगों को कि अगर आप बलाई लें और उसके अंदर आप थोड़ी सी वैसलीन मिक्स कर लें, उनका मिक्सचर बना लें और वो 1 या 2 ड्रॉप उसमें लेमन के ऐड कर दें। इसका मिक्सचर अगर आप अपने ड्राई लिप्स पे लगाएंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जिनको खास तौर पे, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, आपको पता है ड्राई लिप्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो आप अपने लिप्स पे लगा सकते हैं। बलाई लेके वीक में 1 मरतबा आप बलाई से अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अच्छा, आप डॉक्टर कंवल सर्दियाँ जैसा कि आपने बताया कि जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है उनको एक्जिमा का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो अभी से अगर वो एहतियात करना शुरू कर दें तो विंटर में एक्सट्रीम कंडीशन में जाने से बचा जाया जा सकता है। ऐसे ही है, अगर वो एहतियात में क्या करना शुरू करें, जितने भी ये सोप ख़ास तौर पे ये होते हैं जिनको हम कहते हैं कि स्किन के लिए हैं ज़रूरी, आप कोशिश करें उन्हें यूज़ ना करें। बिकॉज़ मैं अब आपके शो पे डेफिनेटली मैं उनके नाम नहीं ले सकती, बट स्किन स्पेशलिस्ट जो सोप हमें दिखाए जाते हैं वो यूज़ ना करें। आप ऐसा सोप यूज़ करें जिसका कलर कोई ना हो, वाइट होना चाहिए सबसे पहले, दूसरा उसमें मॉइस्चराइज़र एडेड हो। ठीक है, ये आपको किसी भी फार्मेसी से, किसी भी नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से मिल सकते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप अपनी मर्जी से चूज करें, बट वो केमिकल फ्री और मॉइस्चराइजर वाला हो, और ये इजीली अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी ऐसी चीज़ का नाम बता रही हूँ जो आपको नहीं मिलेगा या महंगा होगा, ऐसा नहीं है। ये हमारी रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं ना।